2011 याद होगा आपको, 2015 भी याद होगा। ये 2 साल थे जब लखीमपुर खीरी लगातार सुर्खियों में रहा। सोच रहे होंगे आप क्यों सुर्खियों में रहा, तो हम इतिहास के पन्नों को टटोल करके बता देते हैं कि जिस तरीके से अभी 2022 में निघासन में 2 लड़कियों के पेड़ पर शव मिले और सियासी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है, ठीक इसी तरह की कुछ घटनाएं 2011 में हुई थी और 2015 में हुई थी। उनकी इनसाइड स्टोरी भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2022 में निघासन में अब जो घटना घटी उसमें 6 हैवानों ने 2 मासूम बच्चियों के साथ जिस तरह की घटना की, उससे उनकी हैवानियत सबके सामने आती है। आइए इनके कुछ पहलुओं को समझते हैं और फिर इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि आखिर जिस तरह की घटना हुई है उस परिवार का दर्द समझने वाला कोई है। उस मां से, उस बाप से पूछिए जिनकी 2 बच्चियां, नाबालिग बच्चियां, और उनके साथ दुष्कर्म होता है और उनके शवों को लेकर पेड़ पर लटका दिया जाता है। 2011 का जो सोनम हत्याकांड था वो भी उसकी याद दिलाता है और साथ ही साथ बदायूं में जो घटना हुई उसकी यादें भी कहीं ना कहीं ताजा होती हैं। कल जब से ये खबर सामने आई तब से कई सवाल खड़े हो रहे हैं और सियासत तो मानिए नॉन स्टॉप हो रही है। ट्विटर पर 4 लाइन लिख करके ऐसा माहौल बनाने की राजनीतिक दल कोशिश कर रहे हैं जैसे वाकई में उस परिवार का दुख दर्द उन्होंने बांट लिया हो। लेकिन सवाल सिर्फ इतने भर से नहीं होता। आइए कुछ पहलुओं को समझते हैं। 2011 सोनम हत्याकांड, यह भी लखीमपुर खीरी में हुआ और तब उस वक्त उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार थी। 2015 हत्याकांड होता है, किडनैपिंग की घटना सामने आती है। उस वक्त एसपी की सरकार थी और उसके बाद फिर जो बड़ी घटना होती है वो था बदायूं का कांड, जो कि बाद में सीबीआई जांच भी हुई और तमाम कई चीजें देखने को मिली। लेकिन सवाल सिर्फ इससे नहीं है, सवाल सिर्फ ये है कि एक बात है सत्ता विपक्ष, सवाल इस बात को लेकर है, ये सवाल कि जो विपक्ष में लोग हैं, जब हाथरस की घटना सामने आई थी तो पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए वो हाथरस बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला लेकर के एक्सप्रेसवे से गुजरते हुए चंद घंटों में पहुंच गए थे। उस परिवार का दर्द समझने वाला, सोचिए आप, किसी घर की 2 जवान बेटियां नाबालिग हैं, एक मां बाप बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़े अरमानों के साथ सपने संजोते हैं कि हम अपने बेटे को, हम अपनी बेटी को कलेक्टर बनाएंगे, हम अपने बच्चे को, उसका नाम रोशन करेंगे, मां बाप का नाम बच्चे रोशन करेंगे, इस तरह की उम्मीदें पालते हैं। लेकिन उस परिवार का दर्द, उस गरीब परिवार का दर्द जिसके पास 2 जून की रोटी तक खाने के लिए इतनी आसानी से नसीब नहीं हो रही, हम सिर्फ 4 लाइनें ट्विटर पर लिख करके ये माहौल बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए हम सबसे बड़े सियासी सूरमा हैं और हम इस परिवार का दुख दर्द बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर इस कांड पर लखीमपुर खीरी के सियासत दलों ने चुप्पी क्यों साध रखी है? क्यों उनको नजर नहीं आती वो 2 बेटियां जिनके शव पेड़ पर लटके थे? क्यों वो दृश्य आंखों से ओझल हो जा रहा है? क्या सिर्फ ट्वीट करने से ही सियासत दली, सियासी सुरमाओं की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, जो वाकई में सियासत की एक नई पटकथा लिखने की कोशिश करते हैं, क्या वो लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश नहीं कर सकते? क्या उस परिवार का दुख दर्द बांटने की कोशिश नहीं कर सकते? या फिर सिर्फ आप हाथरस जाकर के पॉलिटिकल टूरिज्म बना करके जो सियासी पैतरेबाजी करके सत्ता के खेल में अपनी कोशिश, अपना दबाव, अपनी स्ट्रेटेजी बताने की कोशिश करते हैं, वो आज कहां हैं? वो क्यों चुप हैं? यह सवाल इसलिए उठाने पर मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले कई घटनाओं को हम देख चुके हैं और जो हैवान हैं उनमें से 2 ने तो इस बात को कबूल कर लिया कि हमने उन 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया। मैं देख रहा था अपने मोबाइल को पकड़ करके
जब मैंने इस बात को सोचा कि आखिर इस मुद्दे पर बात करनी है, आप लोगों के सामने तमाम चीजों को रखना है, तो मेरे सामने दो पत्र आए। एक पहला पत्र आया जो कि इस घटना के बाद वहां के प्रशासनिक अमले ने दिया, क्योंकि कल से जब इस खबर को मैं देख रहा था तो एक खबर यह आई कि आखिर इस पूरी घटना में यह प्रेस नोट आया जो कि वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रेस नोट जारी किया, जिसमें इस पूरी घटना के खुलासे करने की बात सामने आई। इसमें बाकायदा तमाम आरोपियों के नाम, अलग अलग तरह से जो 6 आरोपी हैं उसमें से 5 मुसलमान हैं, इसको लेकर के भी तमाम माहौल बनाने की कोशिश, तमाम चीजें लगातार सामने आ रही हैं। और इसीलिए विपक्षी दल जो है, एक पत्र और सामने आया जिसके बाद समाजवादी पार्टी के तो कुछ नेता वहां पर पहुंच गए। अब बीएसपी की तरफ से यह पत्र सामने आया जिसमें बाकायदा बताया गया कि 15-16 सितंबर को बीएसपी का प्रतिनिधिमंडल भी मौके पर जाएगा। तो आप इस बात को समझिए कि 24 घंटे से ज्यादा घटना को हो गए, सब माहौल बनाने की कोशिश में लगे हैं। ट्विटर पर एक के बाद एक ट्वीट करके यह बताने की कोशिश हो रही है कि देखिए लखीमपुर में 2 लड़कियों के साथ घटना हो गई, पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया, या फिर उत्तर प्रदेश में जो दलित समाज के लोग हैं उनके उत्थान की तो सब बात करते हैं। सवाल सिर्फ इतनी छोटी सोच का मत रखिए, आप सिर्फ अपनी आंखों को खोलिए, जगाइए, और वास्तविकता में अगर आपको समझना है तो 2011 और 2015 भी याद करिए, तब आपकी सरकारें थी। 2011 में बीएसपी की सरकार थी, 2015 में एसपी की सरकार थी, तब भी तो कुछ हुआ था, तब तो वो पल याद होगा आपको। आज वो जो परिवार है जिसके पास 2 वक्त की रोटी के लिए सब चीजें नहीं हैं, उनकी आंखों के सामने, उन मां बाप के सामने उनकी बेटियों की अंतिम संस्कार हो रहा है। सोचने वाली बात यह है कि ऐसी स्थितियों में हम किस समाज की कल्पना कर रहे हैं और हमारे राजनीतिक दल कितने संवेदनशील हैं, यह सोचना होगा, समझना होगा। अगर हम अब भी नहीं समझे तो हम नहीं समझ पाएंगे। ऐसे वक्त में, दुख के पल में उस परिवार के साथ खड़ा होना बेहद जरूरी है। सिर्फ सियासी लाभ के लिए 4 लाइनों 5 लाइनों का ट्वीट करके हम ये आसानी से बता देते हैं कि देखिए ये घटना हुई है, और तमाम फॉलोअर्स, तमाम लोग उस चीज को रीट्वीट कर देंगे, दुनिया जहां में वो चीज पहुंच जाएगी। क्या इससे उस परिवार की सूरत बदल जाएगी? क्या उसका दुख कम हो जाएगा? लगता है आपको? मेरा सिर्फ मंतव्य इतना था कि आपके सामने वास्तविकता को बताया जाए। दुनिया आधा सच, पूरा सच, अंधा कानून, तमाम कहावतें लेके, बड़ी बड़ी थ्योरीज लेकर के रिसर्च करने बैठ जाती है। लेकिन सवाल यह है कि जो सियासी दल पॉलिटिकल टूरिज्म की बात करते हैं, जो सिर्फ सत्ता, विपक्ष और सवालों के केंद्र में घूमते रहते हैं, क्या सवाल यह है कि जब हाथरस गए थे और एक्सप्रेसवे पे सफर करके पूरा पॉलिटिकल टूरिज्म बना दिया था, तो लखीमपुर खीरी भी चले जाइए, वहां भी जाके देखिए प्रियंका गांधी, चंद्रशेखर रावण, जयंत चौधरी। मेरे जहन में वो तस्वीरें हैं क्योंकि मैंने वो वक्त देखा है। शर्म आ रही हो अगर, तो इन नेताओं को सोचना चाहिए। किसी के घर में शोक है, किसी के घर में चूल्हा नहीं चल रहा है। अगर अब भी ये इतने संवेदनशील नहीं होते तो हम क्या सोचें। नमस्कार।